रूप रसगंध शब्द स्पर्श के भोगों को ही अपने जीवन का चरम लक्ष्य मानकर भोगने वाले यही व्यभिचारी स्त्री हैं। ये इन पतिव्रताओं की हंसी उड़ाते हैं, निवृत्ति पथ के पथिकों की हंसी उड़ाते हैं, लेकिन बाके संग कबहू नहीं जावे। पति से मिलकर चिता जरे, पति से मिलकर चिता जरे, ऐसा साधु कर्म दहे। दरिया राम भजे सोई साधु, दरिया राम भजे सोई साधु, जगत भेष उपहास करे। तब क्या करें? बोले बाको दोष नंतर राखे। हमारे तिलक को देखकर, हमारे स्वरूप को देखकर, हमारी तुलसी को देखकर, हमारी वेशभूषा को देखकर कोई हमें ढोंगी, पाखंडी, धूर्त कहता है, कहे, कोई चिंता की बात नहीं। बाको दोष न अंतर आने, चढ़ नाम जहाज भव सिंधु तरे, चढ़ी नाम जहाज भव सिंधु तरे। श्री राम नाम रूपी जहाज में बैठ करके भव सागर से पार उतर जाए। ऐसा साधु कर्म रहे। सच्ची साधुता यही है, ये बात भीतर से आ जाए, ये बात भीतर से आ जाए कि श्री भगवान नाम को छोड़कर कुछ भी सुनना, कुछ भी बोलना हमारे लिए महापाप है। ये बात भीतर से समझना, हर क्षण भगवान की मधुर स्मृति में जाए। तो ऐसा साधु कर्म रहे। क्यों परेशान हो? कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही। करहु विचार सुजन मन माही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम लेत। भगवान दत्तात्रेय कह रहे हैं, हे यदु, सुखम ऐन्द्रियकम राजन स्वर्गे नरक एव वा एव च, देहिनाम यद्यथा दुःखम तस्मान् नेच्छेत तत्बुधा। शरीर मिला है प्रारब्ध के अधीन, इंद्रियां मिली हैं, तो हे राजन, इस देह इंद्री के सन्निकर्ष से प्राप्त हो जाने वाला जो वैषयिक सुख है वो तुम्हें सब जगह मिल जाने वाला है। स्वर्ग जाओ तो भी मिलेगा और नरक में जाओ तो भी मिलेगा।
इसलिए इस विषय सुख की स्पृहा से शून्य साधक को होना चाहिए। बड़ी विचित्र बात लिख रहे हैं एकनाथ जी। साधक को विषय सुख से कितना निष्पृह होना चाहिए, इसकी टीका में एकनाथ जी लिख रहे हैं। इस श्लोक की टीका में एकनाथ जी लिख रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने। विषय सुख से साधक को सर्वथा उदासीन हो जाना चाहिए। लौकिक पारलौकिक भोगों से अपनी वृत्ति को हटा लेना चाहिए। क्यों? बोले इसलिए कि स्वर्ग में सर्वोत्कृष्ट सुंदरी अप्सरा उर्वशी है। उस उर्वशी का उपभोग करते समय देवराज इंद्र को जिस विषय सुख की अनुभूति होती है, वही विषय सुख इस धरती पर विष्टा खाकर पेट भरने वाले शूकर को शूकरी के समागम से प्राप्त होती है। कोई अंतर नहीं है महाराज। भोगत्वेन भोग सब एक जैसे हैं, चाहे नारकीय स्वर कुत्तों के भोग हों, चाहे मनुष्य के भोग हों, और चाहे स्वर्गादि लोकों में प्राप्त होने वाले भोग हों, सब एक जैसे। क्योंकि भोग के क्षण में स्वाद की अनुभूति एक जैसी है। आप बड़े बढ़िया लडुआ पूड़ी कचौड़ी गुलाब जामुन खाते हो, जो स्वाद आता है वही सुअर को बिष्टा खाने में आता है। बिष्टा भी तो कई तरह की होती है, तो वही उसके लिए बदल बदल के व्यंजन है, उसको वही स्वाद आता है। उसमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, सरिष स्वान मघवान युवानु। सरिष स्वान मघवान और युवानु, कुत्ता, युवा और इंद्र, इन तीनों की भोग की वृत्ति एक जैसी है। हम लोग जैसे सुअर कुत्ते आदि के भोगों को घृणित मानते हैं, ऐसे ही देवता हम मनुष्यों के भोगों को घृणित मानते हैं। पर ईमानदारी की बात है, सुअर कुत्तों को जो सुख मिल रहा है वही मनुष्य को है, और जो मनुष्य को मिल रहा है वही स्वर्ग में देवताओं को है। इसलिए एकनाथ जी कहते हैं, भक्त विषय सुख तो चाहता ही नहीं है। जो सुअर कुत्ते भोग रहे हैं वही मानव शरीर प्राप्त करके भोगें। अब मानव शरीर से भी सकाम पुण्य करके देवता बनकर भी वही भोगें। यदि ऐसा है तो धिक्कार है। फिर हमारी भक्ति भी भोग के लिए हुई, भक्ति भी भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं हुई। कहते इसीलिए साधुजन न लौकिक भोगों की इच्छा रखते हैं, ना पारलौकिक भोगों की इच्छा रहते हैं। कैसे? बोले जैसे कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी प्रेतात्मा का आलिंगन नहीं करता। आपके सामने कोई प्रेत आ जाए तो क्या आप उसको गले लगाओगे? जैसे कोई बुद्धिमान मनुष्य जानबूझकर के किसी प्रेतात्मा का आलिंगन नहीं करता, उसी प्रकार साधक जन जो निवृत्ति पथ के पथिक हैं, ऐसे जो साधक जन हैं, महात्मा हैं, चाहे वे गृहस्थ हों अथवा विरक्त हों, जो भगवान की ओर बढ़ना चाहते हैं, वे साधक विषय को प्रेतात्मा के जैसा समझते हैं। विषय को गले लगाना प्रेतात्मा के आलिंगन के जैसा है। आप विचार करो, भयंकर काला विषधर नाग हो,
जिसकी फूंतकार से मनुष्य जलकर भस्म हो सकता हो, जिसकी दृष्टि में भी विष हो, ऐसे भयंकर काले विषधर सर्प को कोई हाथ में पकड़ना चाहेगा, उठाना चाहेगा? एकनाथ जी कहते हैं उस भयंकर विषैले सर्प से भी भयंकर वो विषय की वासना है, भोगों को भोगने की इच्छा है। ऐसा विचार करके साधक जन उस वासना का त्याग कर देते हैं। देखो, संसार के सभी प्राणी सुख प्राप्ति का साधन करते हैं, सुख प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। संसार के सभी प्राणी, कोई दुख चाहता है क्या? दुख कोई नहीं चाहता, कोई भी दुख नहीं चाहता। अच्छा एक बात बताओ, जितने भी गिनती हमें मालूम नहीं है, 150 जितने भी लोग बैठे हैं, इनमें किसी को दुख चाहिए तो हाथ खड़े करें। दुख चाहिए आपको? वाह भाई वाह, तब तो कुंती बुआ से आपकी बड़ी रिश्तेदारी है। वाह, यदि एक व्यक्ति भी ऐसा निकला है सभा में जिसे दुख चाहिए, ईमानदारी से हाथ उठा रहा है, तो ये सौभाग्य की। मनुष्य की प्रवृत्ति है, उसे दुख नहीं चाहिए, उसे सुख चाहिए। पर चाहने पर भी उतना ही सुख उसे मिलता है जितना प्रारब्ध के अधीन उसको मिलने का निश्चय हो चुका है, उससे अधिक नहीं। और संसार का कोई भी मनुष्य दुख नहीं चाहता है, लेकिन न चाहते हुए भी उसे दुख भोगना पड़ता है। एकनाथ जी कहते हैं जैसे बिना न्योते के दुख आता है, ऐसे ही बिना निमंत्रण के सुख आएगा। पर समस्या यही है कि तुम दुख से बचना चाहते हो और सुख को प्राप्त करना चाहते हो। तो एक साधन है, एक साधन है, वो आपके पास यदि आ गया तो सुख है ही है, दुख भी दुख नहीं रह जाएगा, दुख भी सुख हो जाएगा। तात भगति अनुपम सुख मूला, तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। राम भगति मणि उर बस जाके, राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लवलेस न सप निमुता के, दुख लवलेस न सप निमुता के। यदि सुख का मूल भगवान की भक्ति तुम्हें प्राप्त हो गई है तो चाह कर भी तुम्हारे पास दुख नहीं आएगा। इसलिए प्रहलाद जी भी यही कहते, सुखम इंद्रिकम दैत्या देह योगे निदेहि नाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यथा दुःखमयत्नता। प्रहलाद जी भी यही कहते, न सुख की आशा करो न दुख से उद्विग्न हो, केवल एक ही प्रार्थना करो, आहा हे नाथ कुछ नहीं चाहिए। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है,
जहाँ राखो तहाँ रहो मान सुख राशि है। जहाँ पर रखोगे वहाँ रहे। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है। जहाँ राखो तहाँ रहो मान सुख राशि है। देहु दया कर दान न भूलो के लिको। भगवत बलित तमाल बिलोकं बेली को। श्याम तमाल से निपटी हुई श्री जी का दर्शन होता रहे और चाहे जहां शरीर का प्रारब्ध ले जाए, चाहे जहां पड़ा रहे, ये झांकी निरंतर नेत्रों के सामने बनी रहे। देहु दया कर दान न भूलो के लिको। भगवत बलित तमाल बिलोकं बेली। रसिकनी रस में रत गई। रसिकनी रस में रत गई। रस में रहती गड़ी रसिकनी। रस में रहत गड़ी रसिकनी। रस में रत गड़ी रसिकनी। रस में रहत गड़ी। गौर वरण ब्रस भानु नंदनी। गौर वरण ब्रस भानु नंदनी। श्याम तमाल चढ़ी रसिकनी। श्याम तमाल चढ़ी रसिकनी। रस में रत गई रसिकनी। रस में रहत गड़ी। विहरत श्री गिरिधरन लाल सो। विहरत श्री गिरिधरन लाल सो। कौन सुपाठ पढ़ी रसिकनी। कौन सुपाठ पढ़ी रसिकनी। कुंभन दास लाल गिरिधर संग। 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 रति रस केली बड़ी रसिकनी। रति रस केल गई रसिकनी। रस में रत गई रसिकनी। रस में रहत गड़ी। रसिकनी। रस में रत गई रसिकनी। रस में रहत गड़ी। हे नाथ, निरंतर आपका मंजुल स्वरूप, आपकी युगल छवि की झांकी हमारे हृदय में, हमारे नेत्रों में बसी रहे। हे राजन, इंद्रिय जन्य सुख की आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह दैव के अधीन होकर वैसे ही प्राप्त हो जाएगा।
जैसे न चाहने पर दुख भी प्राप्त होता है, वैसे ही न चाहने पर सुख भी प्राप्त हो जाएगा। यह शिक्षा मैंने अजगर से प्राप्त की। मैंने अजगर को गुरु बनाया। ग्रासम सुमृष्टम विरशम महांतम स्तोकमेव वा यदृच्छयैव वा पतितम ग्रसे दाजगरो क्रिया। देखो, सबसे मोटा प्राणी अजगर होता है, सबसे विशालकाय प्राणी अजगर होता है रेंगने वाले जीवों में। हाथी के सहित सवार को निगल जाने वाले अजगर भी जंगलों में हैं। हाथियों को निगल जाने वाले अजगर अभी भी अफ्रीका के जंगल में हैं। हाथियों को निगल जाते हैं। आप विचार करो, हाथी पूरा ऐसे ही जैसे लोग सुपारी खा जाते हैं ऐसे खा जाए, तो विचार करो अजगर कितना मोटा कितना बड़ा होगा। इतना भारी भरकम मोटा अजगर की चलता फिरता भी ज्यादा नहीं, कम चलता है, थोड़ा बहुत खिसकता है, पड़ा रहता है एक जगह। अक्रिया, कोई क्रिया नहीं करता, अजगर की तरह पड़ जाता है, पड़ा रहता है अजगर। और ग्रासम सुमृष्टम, कोई बढ़िया खाने योग्य बढ़िया चीज अजगर के मुंह के सामने आ जाए तो उसको खा लेता लपक के। वीरसम, कुछ भी खाने को न मिले तो विशाल का अजगर मुंह फाड़ के ऐसे श्वास लेता है तो पेड़ों के पत्ते टूट टूट कर उसके मुख में चले जाते हैं, उनको खा के रह जाता है। कड़वी कसेली पत्ती भी खा के रह जाता है। वो भी न मिले तो मुंह खोलकर केवल वायु का आहार करके भी रह जाता है। लेकिन अपनी उदर पूर्ति के लिए कहीं भटकता नहीं, कहीं जाता नहीं, एक जगह पड़ा रहता है मस्त। कहते भैया यही साधक का कर्तव्य है। आजगरी वृत्ति लेकर के पड़ जाए किसी कुंज में, ठाकुर जी जो भेजे उसी में संतुष्ट रहे, मन में न कामना करे, न संकल्प करे, न प्रयत्न करे, राम राम करे कि बस। भगवान कुछ न भेजे खाने को, एकनाथ जी लिख रहे हैं, तो भी प्रसन्न होकर केवल अजगर के समान वायु का आहार कर ले। पाव डेढ़ पाव भेजे तो भी ये न कहे कि अरे भाई हम तो शेर भर खाते थे, पाव भर क्यों आया। अरे नहीं, पाव भर भी ज्यादा है, भगवान कितना दयालु है, हम तो एक दाना खाने लायक नहीं थे, पाव भर तो भेजा। और एक बात और कह रहे हैं एकनाथ जी, कहते शेर 200 भेज दे तो भी कहे कोई बात नहीं, जैसी राम जी की इच्छा। कभी घना घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। एक जैसी अवस्था चित्त की रहे, यही आजगरी वृत्ति है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यों कहे सबके दातारा। मलुकदास जी के जीवन चरित्र में प्रसिद्ध है कि उन्हें बचपन में ही भगवान का साक्षात दर्शन हो चुका था। आज भी वो स्थल है गड़ा गांव में, वो गुफा है जहां राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन उनको हुआ था बचपन में। मोर तो चिते ही चिताए आवे, लेकिन कुछ पारिवारिक संकट भी उनके जीवन में आए। वे अपने घर में थे,
पिताजी भगवत धाम चले गए। सारा भार परिवार का मलुकदास जी के कंधों पर आ गया। पिताजी का व्यवसाय संभालने लगे और भजन भी करते। उस समय वो पद रचना भी करने लगे थे और सत्संग भी होता था, लेकिन थोड़ी सी वृत्ति दूसरे ढंग की हो गई। उनके मन में एक बात दृढ़ करके बैठ गई कि लोक का व्यवहार भी जरूरी है और भजन भी जरूरी है, इसलिए लोक का सब व्यवहार करते हुए भी भजन करना चाहिए। ये बात उनके मन में पक्की हो गई। उसी समय संत सेवा तो करते ही थे। एक विठल दास द्राविड़ नाम के संत दक्षिण भारत से जमात लेकर पधारे। उनका नाम था श्री विठल दास जी द्राविड़, द्रविड़ देश के थे। इसलिए जगन्नाथ श्री उड़िया जगन्नाथ दास जी उड़ीसा के थे तो उड़िया जगन्नाथ दास जी हो गए। साधुओं में प्रसिद्ध होते हैं ना, जैसे हमारे वृंदावन में उड़िया बाबा थे तो नाम थोड़ी उड़िया बाबा था, उड़ीसा के थे तो उड़िया बाबा नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो महाराज क्या कह रहे थे हम, किसके बारे में बोल रहे हैं? हाँ, मलुकदास जी के बारे में बोले। तो विठल दास जी द्राविड़ आए और उन्होंने अपने सत्संग में कहा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेसाम नित्याभियुक्तानम योगक्षेमम बहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करते हैं मैं उनके योग और क्षेम का वहन करता हूँ। जो अप्राप्त है उसको प्राप्त हो जाना ये योग है, और जो प्राप्त हो चुका है वो नष्ट न हो, सुरक्षित रहे, उसका नाम क्षेम है। मलुकदास जी ने कहा कि ठीक है, भगवान ने कहा, भगवान की बात तो है, लेकिन मैं स्वयं योगक्षेम वहन करता हूं, ये बात हमारे गले नहीं उतरती। अरे घर गृहस्थी वाला आदमी सब काम धंधा छोड़ के खाली माला लेकर बैठ जाए, राम 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 श्री राम जय जय राम करने लग जा और सब काम धंधा छोड़ दे, भगवान भोजन कराने आ जाएंगे? विठलदास जी बोले कमाने वाला भले ही भूखा सो जाए और राम राम करने वाले को राम जी भूखा नहीं सोने देते, उसको खिला के सोते हैं। खाए खाए के भले ही शहीद हो जाए, बिना खाए नहीं मरेगा, इतना भोजन देते भजन करने वाले को। मलुकदास जी को कोई अविश्वास नहीं था, पर ये लीला है आचार्यों की, वो जगत को दिखाना चाहते थे कि भगवान वस्तुतः भरण पोषण करते हैं। बोले तो ठीक है, मैं आपकी बात की परीक्षा करूंगा। कैसे करेंगे परीक्षा? बोले मैं एकांत में एक जंगल में बिना किसी को बताए अज्ञात स्थल में कहीं छिप जाता हूं, अब केवल राम राम करूंगा, कुछ नहीं करूंगा दूसरा काम। अब देखते ठाकुर जी भोजन कराते कि नहीं कराते। आप महाराज चले मत जाना जमात लेके। बोले नहीं नहीं, हम तो रहेंगे, आप बड़ी परीक्षा कर लो, हमें तो कोई विश्वास नहीं है। श्री मलुकदास जी गए, गंगा के किनारे जंगल था, एक विशाल बट वृक्ष था एकांत में, वहां से कोई आने जाने का मार्ग भी नहीं था। तो वो बट के पेड़ के ऊपर चढ़ गए और एकदम पत्तों में छिप करके राम राम करने लगे। यहां कौन खोजेगा आकर के, देखते यहां भोजन आता है कि नहीं आता। उसी समय गंगा स्नान के लिए कुछ यात्री परदेशियों का परिवार आया। उस समय घोड़े चलते थे, घोड़ों पर बैठ करके आया और आकर के वहां थोड़ी देर बट के नीचे विश्राम किया और बोले चलो गंगा जी नहाया में। तो सब जो सामान था वो तो ले लिया, और जिस थैले में उनका बढ़िया भोजन बना के घर से लाए थे, उस समय मिलावटी घी तो चलता नहीं था, बढ़िया घी था, तो पूरी
पुआ, पूड़ी, खाजा, खुरमा, लड्डू, गुजिया, जो कुछ घर से बना के लाए थे वो एक थैला में था। उस थैले को बट की जटा में उन्होंने बांध के लटका रखा था, इसलिए कि नीचे कोई चींटा चींटी चढ़ेंगे तो ये पेड़ पे लटका रहेगा जब तक विश्राम करते हैं, और जब जाएंगे तब इसको उठा लेंगे। वो महाराज चले गए और वो थैला भोजन का भूल गए वहीं। अब देखो किसने बनाया और कहां से चल के कहां तक पहुंच गया, वो भोजन वहीं छूट गया। और वो लोग तो गंगा जी नहाने चले गए, गंगा जी थोड़ी दूर थी और भोजन यहीं छूट गया। कई बार ऐसा होता महाराज, कोई सामान रखना हो वो छूट जाता है और जो नहीं रखना है वो साथ चला जाता है। एक बार अपने राम गिरिराज जी की परिक्रमा गए, गुरु पूर्णिमा का दिन था, तो महाराज जी बोले, हमने कहा महाराज मुड़िया पुनों की परिक्रमा करने की इच्छा है। बोले भाई भीड़ तो बहुत होती लेकिन अब रात में भीड़ कम हो गई होगी, चले जाओ। तो महाराज जी ने पूड़ी दी और मोहन थार दिए और एक पैकेट में आम दिए, बढ़िया दशहरी आम। बोले ब्यारू वहीं कर लेना, जहां भूख लगे गिरिराज जी में वहीं ब्यारू कर लेना। गए परिक्रमा करने, तो एक जगह बैठ करके राधा कुंड से जब इधर आए, राधा कुंड की पहले परिक्रमा शुरू करी, तो बैठ करके एक जगह सोचा कि भजन लेके हम लोग घूम रहे हैं ठीक नहीं, पहले आम चूस लें। एक दो किलो आम होंगे कम से कम, 2-2.5 किलो। तो हम लोगों ने आम चूसे और आम चूस के विवेक कि यहाँ परिक्रमा में गंदगी न हो, उस छिलका और गुठली को एक पैकेट में भर के और सोचा कि यहाँ गंदगी नहीं हो, कहीं दूर कचड़े में फेंक देंगे। तो दोनों पैकेट ले लिए। तो ये एक पैकेट जो है वो पूड़ी का मोहन थार का बधा रखा था और एक पैकेट जो है वो गुठली छिलका का जो खाई थे। तो जब फेंकने लगे, रात का समय था, फेंकने लगे तो पूड़ी और मोहन थार का पैकेट तो फेंक दिया और गुठली छिलका वाले को ही पूड़ी मोहन थार मान करके प्रेम से थैला में रख लिया। अब परिक्रमा करते करते पूंछरी की परिक्रमा हो गई, पूंछरी के लोटा की, और जतीपुरा का भी परिक्रमा हो गई। जब ये अपना है स्थान, क्या कहते हैं, कलाधारी, कलाधारी के पहले भूख लगी। बोले भैया आम तो पच गए, अब ब्यारू लिए कहाँ कहाँ तक डोलोगे, अब पाओ ब्यारू। तो बैठ गए इसी रास्ते में और जैसे ही खोले तो उसमें पूड़ी और वो नहीं था, उसमें तो महाराज वो था आम जो खाए थे उसकी गुठली छिलका था। तो जब हाथ डाल के हम लोग बहुत हंसे, 2-3 मूर्ति थे, बहुत हंसे कि देखो इस गुठली छिलका को राधा कुंड से लेकर यहाँ तक पूरा जूठा लिए लिए परिक्रमा कराए। कई बार ऐसा हो जाता, कोई चीज भूल जाती, कोई चीज न ले जाने वाली भी ले जाता है, ऐसा ही कुछ हो गया। अब रात्रि का समय आया, मलुकदास जी अपने मन में विचार करने लगे कि बाबा कहते थे भूखा नहीं रखते ठाकुर जी, और सवेरे से लेके मुझे पेड़ पर चढ़े चढ़े शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया, कुछ कुछ अंधेरा होने लग गया और अब तक तो कोई हमको भोजन देने आया नहीं। चलो महात्मा महात्मा है, मन में सोच ही रहे थे, तब तक डकैतों का दल वहां आया। पेड़ के नीचे उन्होंने अपने घोड़े रोक दिए, भूखे थे डकैत चोर बदमाश। देखा उन्होंने थैला लटका हुआ है, इसमें सुंदर मिठाई है, सुगंध आ रही है, पूड़ी पकवान है। तो उन्होंने खाने की जैसे ही तैयारी की तो उन दस्युओं के सरदार ने रोका। बोले हो सकता है हमको मारने का षड्यंत्र किया गया हो, इस भोजन में, इस पकवान मिष्ठान में जहर मिला हो तो पहले खोज करो यहाँ ये रखने वाला है कौन। देखने लगे वो लोग, एक बांस में कपड़ा बांधकर कुछ जलने वाला तेल आदि छोड़ करके पलीता बनाया, मसाल बनाकर ऐसे ऐसे देखने लगे तो पेड़ के ऊपर यही बैठे दिखाई पड़े। अरे बोले यही है। अब ना तो बेचारे वो लाने वाले थे ना उस पे टांगने वाले थे, वो तो ऊपर बैठे थे। यही है, उतारो उसको। हठ पूर्वक उनको पेड़ से उतारा
खाओ इसको। इन्होंने विचार किया था भगवान आके खिलाएंगे तब खाएंगे, अब कैसे खाएं चोरों के द्वारा, ये बोलता भी नहीं है खाता भी नहीं है, जरूर इसमें बिस्मिल्लाह है, खिलाओ उसको, मार मार के खिलाओ। तो चोरों ने पैर पकड़ लिए, एक ने हाथ पकड़ लिए, बोले मुंह खोल, तो ठूसा दे दे करके मुंह खोल खोल कर जबरदस्ती, वो 5-7 मूर्ति का भोजन था, अकेले इनको खाना पड़ा, खिलाओ इसको, मार मार के खिलाओ। और खिला पिला के वो भागे चोर वहां से, मारना चाहता था हमको, अब खुद मरेगा, देखते हैं क्या होता है। वो चोर तो चले गए, आपके नेत्र सजल हो गए, मन में विचार करने लगे। संत कहते हैं भगवान सर्वरूप हैं, चोर डकैत के रूप में भी भगवान को छोड़कर और कौन आ सकता है। रोज दाल रोटी खाते थे, आज दिन भर राम राम किया तो पूड़ी कचौड़ी गुलाब जामुन लड़ुआ गुजिया खुरमा सूखड़ी और ये सब चीज खाने को मिल गई, तो राम राम करना बहुत लाभकारी है। और ऐसा विचार करते ही वे पूर्ण वैराग्य हो गया और श्री गंगा जी के जल में प्रवेश किया उन्होंने। और उस समय उनको जब वैराग्य जगा तब ये दोहा प्रकट हुआ, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलू का यों कहें सबके दाता। फिर सारे जीवन इसी निष्ठा में उन्होंने व्यतीत कर दिया, सबके दाता। एक जगह महाराज जी मलुकदास जी ने अपनी वाणी में कहा है, इस बार भगवान की कृपा से वाणी प्रकाशित हो गई, शायद वाणी भी आई है। तो मलुकदास जी ने अपनी वाणी में एक जगह कहा कि 2 धंधा हैं संसार के, खाना और कमाना। हमने राम जी से समझौता कर लिया है। क्या समझौता किया? बोले हमसे 2 काम नहीं होंगे, हम एक काम करेंगे। क्या? तो दुनिया में 2 काम है, खाओ और कमाओ। तो कमाने का ठेका हम आपको दे देते हैं, तो खाने की सेवा हम ले लेते। वो कहते दास मलू का यों कहे हरि बिड़वे में खाऊं, रहूं भरोसे राम के, रहूं भरोसे राम के, बणिजे कबू न जाऊं। दास मलू का यों कहे हरि बिड़वे और मैं खाऊं। कमाने का ठेका भगवान को दे दिया, खाने का ठेका हमने ले लिया, राम राम करते। हाँ, अजगर की वृत्ति को धारण करे, शांत चित्त रहे। कहते हैं शयीति सहिता हानि भूता भूरिणी निराहारो नुपक्रमा, यदि नोपन मेद ग्रासो महाहिरिव दिष्ट भुक। कहते हैं निराहार भी रहना पड़े तो भी साधक को विचलित नहीं रहना चाहिए। ओज तेज बल इस सब को धारण करता हुआ भी वह बीत निद्रस्य शयाना, बड़ी प्यारी बात लिख रहे हैं भगवान, बड़ी ऊंची बात कहते हैं। बीत निद्रा मोह निशा सब जग सोवनी हारा, देखें सपन अनेक प्रकारा। साधक मोह निशा में नहीं सोता है। क्यों? बोले ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी, तब लग बसत जीव मन माही, जब लग प्रभु प्रताप रवि नाही। अब भगवान के भक्ति के प्रताप रूपी सूर्य का, भक्ति रूपी सूर्य का उदय हो गया, तो अब उनको मोह की निशा कहां रह गई। उनके लिए तो नित्य प्रभात है, नित्य दिवस है, नित्य प्रकाश है, उनके लिए अंधकार नहीं है। साधक कभी सोता नहीं है, वो सोते हुए भी जागता है। लेकिन श्री दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं कि यदु साधक जागता हुआ भी दुनिया की दृष्टि में सोए हुए जैसा बना रहे। इसी को कबीरदास जी कहते हैं, जागनते सोनो भलो, जो को जाने सोए, अंतर लो लागी रहे, सहज ही सुमिरण हो। हे यदु महाराज,
हमने समुद्र को भी गुरु बनाया। समुद्र से क्या शिक्षा ली? पहली शिक्षा समुद्र से ली गांभीर्यता की, दूसरी शिक्षा ली परिपूर्णता की, और तीसरी शिक्षा ली निर्मलता की। साधक का स्तर छिछला नहीं होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। समाचार आते हैं वर्षा के समय में कि गंगा नदी खतरे के निशान से इतने मीटर बह रही है, सरजू नदी उफान पर है, घोषणा कर दी गई है तटवर्ती इलाके खाली कर दो, क्योंकि भारी जन धन की हानि हो सकती है। पुलिस प्रशासन सक्रिय हो उठा है, सुरक्षित स्थानों में जनता को ले जाया जा रहा है। ये सब बाढ़ ग्रसित इलाकों में घोषणाएं होती कि नहीं होती? नदियों में बाढ़ आती है। कभी आपने सुना कि द्वारिका के समुद्र में बाढ़ आ गई है? सभी नदियां पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से वर्षा काल में भयंकर जल, अपार जल समुद्रों में उड़ेलती हैं, लेकिन समुद्र में बाढ़ आ गई। तूफान तो चक्रवात वायु के उठते हैं, लेकिन बाढ़ आ गई जल वृद्धि के कारण ये नहीं होता। अथवा कि अब तो जेठ बैसाख की गर्मी है, जैसे तालाब सूख जाता, नदी का पानी सूख जाता है, तो समुद्र को भी सूख जाना चाहिए, लेकिन समुद्र सूखता नहीं है, उसमें परिपूर्णता बनी रहती। उसका जो एक क्या कहना चाहिए उसको, एक निश्चित जो सीमा है उसकी, वहां तक तो उसका जल रहता ही है, अपनी मर्यादा में समुद्र रहता है। आजकल बड़ी समस्या है भी, भारत की नदियां अत्यंत दूषित हो रही हैं। गंगा जी की क्या दशा है महाराज, यमुना जी की क्या दशा है? यमुना जी की स्थिति तो ऐसी है, जहां यमुना जी को रोक दिया गया है ना, वहां से कम 130 किलोमीटर तक सूखा पड़ा है। कितने किलोमीटर? 130 किलोमीटर तक खेती हो रही है, बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, वहां पानी की एक बूंद नहीं है, एक बूंद महाराज जी, एक बूंद नहीं है पानी की, हथनी कुंड के आगे। अब फिर हरियाणा का, दिल्ली का, शहरों का गटर, कचड़ा, गंदगी, वो सब वो यमुना जी का जो मार्ग है उसमें उसको डाल दिया जाता है, और वो जाते 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 फिर वृंदावन इधर का कचड़ा, फिर आगरा पूरे शहर का कचड़ा, बूचड़ खानों का दूषित रक्त और मांस से मिश्रित, मेरठ वगैरह का वो सब कत्ल खानों का, कट्टी घरों का दूषित जल, जल क्या वो रक्त ही है, वो भी यमुना जी में मिलता है। कई बार तुम्हारा जैसी स्थिति होती, लाखों कीड़े आप अंजलि में लीजिए, कीड़े कीड़े हाथ में आ जाएंगे। देखकर बहुत वेदना होती। हमारे मथुरा से श्रीनाथ जी के लिए नित्य यमुना जी का जल जाता था, सरकारी बस, रोडवेज बस में, उसके लिए अलग घर बना हुआ था। आपने देखा होगा, हम लोगों ने देखा, यमुना जी का जल श्रीनाथ जी की सेवा में जाता था। अब कई वर्षों से श्रीनाथ जी में मथुरा से नित्य जो जल जाने की सेवा थी वो बंद हो गई। अब जहां यमुना जी का जल है वहीं से बड़ी मात्रा में जल मंगा लेता है ट्रस्ट, और उससे श्री जी की सेवा होती है। ब्रजभूमि से यमुना जी जा रही है श्रीनाथ जी की सेवा करना, यह एक भाव की बात थी। साक्षात यमुना महारानी सेवा करने जा रही हैं श्रीनाथ जी की।
क्या करें बेचारे लोग, बंद करना पड़ा उनको। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि इतनी मलिन बना दी हैं हमने नदियां, और वो नदियां समुद्र में मिलती हैं, तो कीड़े मकोड़े यहां दिखते हैं। यहां देखो द्वारिका का समुद्र कितना निर्मल है। पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी के साथ त्रिंकुमाली एक जगह गए थे, त्रिंकुमाली श्रीलंका में। ऐसा महाराज जी समुद्र में वहां तरंग नहीं है, बहुत शांत और निर्मल समुद्र है वहां का। ऐसा जल बिल्कुल नीलमणि के समान, देखते ही भगवान के श्रीअंग की स्मृति होगी। ऐसा सुंदर जल 50 फुट नीचे तक का भी दिखाई पड़ा, ऐसे कि ये रखा सा। हम लोग तैर रहे थे उसमें, तो हाथ पांव ऐसे दिख रहे थे जैसे मेढक तैरता ना पानी में, सब हाथ पांव दिख रहे। बड़ा अद्भुत जल। कहते पूरी दुनिया के लोग वहां समुद्र के उस निर्मलता को देखने के लिए जाते हैं। लहर भी नहीं है वहां, लोग खूब तैरते हैं। तो तीसरा जो गुण है समुद्र का, वह है निर्मलता। कहते मैंने विचार किया, साधक को समुद्र के समान गंभीर होना चाहिए। अच्छी बुरी सब प्रकार की वृत्तियां लोग भेजते हैं, लेकिन उसमें कभी उफान नहीं आना चाहिए। जैसे नदियां उफान पर होती हैं, साधक के भीतर उफान नहीं होना चाहिए। उसमें कभी अधूरापन नहीं होना चाहिए, परिपूर्णता होनी चाहिए, और उसके अंतःकरण की निर्मलता सतत बनी रहनी चाहिए। ये मैंने समुद्र से शिक्षा ग्रहण की है। अब एकनाथ जी, ये तो हुआ सरलार्थ। अब एकनाथ जी इसकी टीका कर रहे हैं। बोले जैसे समुद्र ईश्वर की आज्ञा के अधीन होकर अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता, ऐसे ही विरक्त निवृत्ति मार्गी साधक गुरु आज्ञा के अधीन होते हैं। वो अपनी सन्यास धर्म की मर्यादा का कभी भी अतिक्रमण करते नहीं, वो अपनी मर्यादा नहीं। हमें खूब स्मरण है पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न श्री स्वामी शरणानंद सरस्वती जी महाराज दंडी स्वामी, जो जगतगुरु शंकराचार्य श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के शिष्य थे, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के गुरु भाई। वो सूरदास अलग, वो प्रज्ञा चक्षु जी मानव सेवा संघ के शरणानंद जी अलग। हम जो बात कह रहे हैं वो इन शरणानंद जी की कह रहे हैं। वर्तमान जगतगुरु शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, वो भी जगतगुरु शंकराचार्य श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के ही कृपा पात्र हैं। तो ऐसा समझिए इनके ही एक गुरु भाई। भगवत कृपा से उनके चरणों में हमें वृंदावन आने के पूर्व 1 वर्ष रहने का सौभाग्य मिला। भगवत प्राप्त संत थे महाराज जी। सन्यासी होते हुए भी, परम विद्वान होते हुए भी, उनकी भगवान में प्रीति ऐसी थी कि भगवान नाम श्रवण करते ही उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लग जाती। नाम सुनते ही, कीर्तन तो करा ही नहीं पाते। हम प्रत्यक्षदर्शी हैं उस घटना के, जब उनके आश्रम में उन्होंने एक योजना बनाई थी कि गांव से लोग अखंड कीर्तन करते हुए आश्रम में आवें, और 24 घंटे का अखंड कीर्तन करते हुए फिर पैदल घर तक जावें। 100-100 किलोमीटर से लोग दल के दल बना करके पैदल आते थे और पैदल जाते थे। इस माध्यम से कि
जहां तक ये कीर्तन वाले जाएंगे, गांव गांव, घर घर को, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को भी हरिनाम सुनने को मिलेगा। और महाराज जी 18 महीने का ऐसा उत्सव उन्होंने कराया था। कितने महीने का? जिसमें सैकड़ों गांव प्रभावित हुए, हजारों लोग प्रभावित हुए। तो उस कीर्तन का आरंभ बड़े भव्य रूप से हुआ था। कई हजार लोग एक साथ कीर्तन करने वाले थे, हजारों मंडलियां थी महाराज। तो कीर्तन आरंभ हो गया, स्वामी जी को वहां पहुंचना था, हम भी साथ में थे। महामंत्र का कीर्तन हो रहा था। कीर्तन का श्रवण होते ही स्वामी जी के प्रेमावेश हो गया और जहां पहुंचना था वहां जाने के पहले ही पछाड़ खाकर वे गिर गए, मूर्छित हो गए। घंटों मूर्छा रहती थी, शरीर के अंग प्रत्यंग भी शिथिल हो जाते थे। नाम सुनकर ये दशा उनको हुई। महाराज जी इतना रुदन करते थे कि ये जो नेत्रों के नीचे की जो चर्म है ये गल गया था रोते रोते। हमको अब ऐसा लगता है कि ठाकुर जी ने कृपा करके उस बाल्यकाल में श्री चैतन्य महाप्रभु की एक हल्की सी झलक उन महापुरुष के रूप में हमको दिखाई। और विरक्त ऐसे थे, अपने संपूर्ण जीवन में कंचन कामनी का स्पर्श नहीं किया, दृष्टि उठाकर कभी देखा ही नहीं, सदा उनकी दृष्टि उन्मुनी रहती थी। करपात्री जी महाराज कहा करते थे कि इस युग में विशुद्ध सन्यासी का दर्शन करना हो तो श्री शरणानंद सरस्वती जी का दर्शन करना चाहिए। अब करपात्री जी महाराज के जैसा प्रामाणिक कौन होगा? दैन्य की विनम्रता की प्रतिमूर्ति। उस जमाने के अंग्रेजी डॉक्टरी पढ़े हुए, फिर संस्कृत पढ़े हुए, पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल का शरीर, रूप भी बड़ा सुंदर, गौर वर्ण, चमकता हुआ ललाट, ऐसे महात्मा थे। तो सन्यास धर्म की मर्यादा, गुरु का आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करते। तो उनको हमने देखा धोखे से द्रव्य का या स्त्री शरीर का स्पर्श हो जाए तो वे 24 घंटे का निर्जल करते थे। अभी आप लोगों ने कथा एक सुनी होगी, संस्कार पर लाइव आई थी। फतेहपुर एक गांव में कथा हो रही थी। कोई महाराज बड़े नामनिष्ठ संत थे, हमको उनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पाया क्योंकि उनके शताब्दी महोत्सव में कथा थी और शताब्दी महोत्सव की जो तिथियां निश्चित थी उनके 15-20 दिन पहले वो ठाकुर जी के धाम चले गए, तो हमें प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पाया। श्री अजबदास जी महाराज रामानंद संप्रदाय के श्री अग्रदेवाचार्य जी के द्वारे के संत थे, भगवत प्राप्त संत थे महाराज। तो उनका भी यही नियम था। अभी जब वे 95-96 वर्ष की आयु के थे, उसमें किसी दुष्ट ने आकर उनके ऊपर पैसा फेंक दिया तो 24 घंटे का निर्जल किया उन्होंने। वो व्यक्ति फिर ताक में रहा आया, 24 घंटे उस अवस्था में उन्होंने निर्जल किया, फिर आया, फिर उसने पैसा फेंक दिया। तो नाराज किसी पे नहीं हुए, दुखी बिल्कुल नहीं हुए, फिर 24 घंटे का निर्जल किया, फिर उस व्यक्ति ने तीसरे दिन फिर फेंक दिया 48 घंटे के बाद। तो तीसरे दिन तक 3 दिन 3 रात्रि तक एक जैसे बैठकर राम राम करते रहे, उठ के नहीं गए। किसी को डांटा भी नहीं, किसी को उस व्यक्ति का नाम भी नहीं बताया, पता तो खैर चल गया। उस व्यक्ति ने क्षमा भी मांगी, लेकिन आपके चित्त में कोई द्वेष या राग की भावना नहीं जगी। बोले जैसी हनुमान जी की इच्छा, जैसी राम रघुनाथ जी की इच्छा।
संन्यास धर्म की मर्यादा का पालन। कहते जैसे समुद्र अपनी वेला का अतिक्रमण नहीं करता, ऐसे साधु अपनी वैराग्य पूर्ण जो रहनी है, जिस रहनी से रहने का गुरुओं ने उपदेश दिया है, उस रहनी का त्याग नहीं करता। अब महाराज जी, ये घर की बात है, दुनिया के बीच में बोलने वाली बात नहीं है, अपने घर की बात है। अब धीरे धीरे मर्यादा, साधु साई जो मर्यादा है, उस मर्यादा के प्रति नए साधुओं में उदासीनता देखी जा रही है। अब बहुत से लोग दाढ़ी कटा लेंगे, सिर के बाल रखेंगे, ऐसा भी होता ना। अब लंगोटी भी छोड़कर कच्छा पहनने लगे। अभी वृंदावन तो भगवान की दया से बचा है, लेकिन जो साधु ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो कच्छा पहनने लगे। अब तो वो सीधे सीधे हो गए, आत्मा सो परमात्मा, अभी सबकी कोई जरूरत उनको नहीं रहेगी। गुरुजी भेष देते हैं तो कुर्ता पैजामा देते हैं कि चड्डी बनियान देते हैं, क्या देते हैं भेष में? क्या कहते हैं हमारे यहाँ? अचला लंगूटी कहते हैं कि नहीं? चाहे कोई संप्रदाय हो, अचला लंगूटी दिया जाता है कि नहीं? इसका मतलब अचला लंगोटी ही गुरुजी के द्वारा दी हुई वेशभूषा है, मनमाना नहीं। मनमाना साधु कैसा? मनमाने को मनमुखी कहा जाता है, और गुरु परंपरा के अनुसार अपने जीवन को जीने वाले को गुरुमुखी कहा जाता है, देशकाली संत कहा जाता है। तो एकनाथ जी कहते, मैंने समुद्र से शिक्षा ली कि गुरु की मर्यादा, जैसे समुद्र मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता, ऐसे ही अपने पूर्वाचार्यों के द्वारा बनाई गई मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। कर्म की आवश्यकता ना भी रह जाए तो भी अपने से छोटों को शिक्षा देने के लिए सत्कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। मैं उनको शिक्षा कैसे होगी? एक महात्मा थे शुकतीर्थ में, बहुत अच्छे भजनानंदी संत, पूज्य ब्रह्मचारी श्री रामधारी जी महाराज, महान योगी थे, महान सिद्ध संत थे। अति वृद्ध हो गए, शरीर में बीमारी हो गई, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अपने शरीर की शुद्धि भी अपने हाथ से नहीं कर पाते थे, शरीर अशक्त था, शिष्य ही सेवा करते थे। और वो मिट्टी मंगाते शौच के बाद, और परात में मिट्टी से ये हाथ फिर ये हाथ, फिर कुल्ला भी करते। उनके शिष्य ने पूछा, महाराज आप तो स्पर्श ही नहीं करते, तो फिर आप ये मिट्टी क्यों धोते हैं, मिट्टी से हाथ क्यों धोते हैं? तो उन्होंने कहा, तुम लोगों को सिखाने के लिए कि इस वृद्ध शरीर में ऐसी अवस्था में भी हम आचार विचार का त्याग नहीं करते, तो तुम लोग तो कहोगे कि गुरुजी ने तो हॉस्पिटल में हाथ धोने ही छोड़ दिया था, तो अब हमें आवश्यक नहीं है, लेकिन तुम लोगों को सिखाने के लिए यहां भी मुझे मिट्टी और जल का प्रयोग करना पड़ा। तो ये शिक्षा मैंने ली। कहते हैं समुद्र के ज्यादा भीतर कोई घुस जाए, पहले तो घुसने का साहस नहीं होता, और कथनचित समुद्र के भीतर कोई घुस जाए तो बस गया सो गया, लहरों में समुद्र डुबा देता है। उसी प्रकार से पहले तो योगी अवधूत के पास दुनिया जाती नहीं, जाने से डरती है, और कथनचित किसी उच्च कोटि के जीवन मुक्त संत की सन्निधि में कोई जीव पहुंच गया तो जैसे समुद्र डुबा देता है, ऐसे ही उसको वह योगी जन्म मरण रूप संसार को डुबा देता है और उसे भव सागर से उबार लेता है।